हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं। तो मैं लेके आया हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का एक ज़बरदस्त वीडियो जो इन्हेंस करेगा आपके बोर्ड्स और नीट की प्रिपरेशन को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज एवरीडे पर, जहां हम पढ़ेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप साइंस से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीख सकें। और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस ताकि आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। तो ये वीडियो आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स को कर देगा क्रिस्टल क्लियर। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन। द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसकी वजह से इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, और यंग वंस को क्या कहते हैं हम? ऑफस्प्रिंग। नाउ व्हाई वी नीड रिप्रोडक्शन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये जानने से पहले हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन इज़ अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो क्या कोई इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म है? नहीं, कोई इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म नहीं है, केवल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, जिसका एग्जांपल है अमीबा। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म और उनके लाइफ स्पैन की, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो ये रहे ऑर्गेनिज्म और उनके लाइफ स्पैन। बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 1 से 2 वीक। क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स। पैरट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। और क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर्स। टोर्टोइस का लाइफ स्पैन होता है 100 to 150 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई देयर इज़ अ नीड फॉर रिप्रोडक्शन। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, मतलब नई स्पीशीज़ आती रहेंगी और पुरानी स्पीशीज़ जाती रहेंगी। इसका दूसरा पॉइंट है फॉर द पर्पज़ ऑफ एवोल्यूशन, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। इसका तीसरा पॉइंट है टू मेंटेन देयर जेनेटिक पूल, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन कर पाएँ। इसका चौथा पॉइंट है टू प्रोड्यूस वेरिएशंस, क्योंकि जब वेरिएशंस होंगी तभी तो एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर पाएगी कोई स्पीशी। इसका पाँचवा पॉइंट है नेचर की डिमांड, क्योंकि अगर किसी स्पीसीज़ को अपनी एक्सिस्टेंस रखनी है तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर देन 1 पेरेंट रिक्वायर्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होता गैमीट्स का। तो जैसे कि बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, क्या बनता है इससे? जाइगोट। इस प्रोसेस कहते हैं सिंगेमी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन अकर नहीं होती, एग्जैक्ट कॉपी बनती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है प्लांट्स में जिंजर, अनियन, पोटैटो, और एनिमल्स में होता है मैनी, फंजाई और अमीबा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हैं प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स, किससे होता है? पॉलिनेशन से। और एनिमल्स का एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। लेट्स गो इन डिटेल्स अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक टर्म यूज़ होता है क्लोन। ये उन इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ किया जाता है जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर दिखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। कुछ प्रोटिस्ट और मोनोरस प्रोड्यूस करते हैं थ्रू सेल डिवीजन। तो इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेल डिवीजन। इसके एग्जाम्पल हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्डिंग इन ईस्ट, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है बाइनरी फिशन इन अमीबा। मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं ऐसे स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहले लेते हैं जूस्पोर्स, जो मोटाइल और माइक्रोस्कोपिक होता है। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है क्लैमिडोमोनास का। दूसरा नंबर पे आता है कोनिडिया, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है पेनिसिलियम का। तीसरे नंबर पर आता है
गेम्यूल्स, ये स्ट्रक्चर है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज इससे रिप्रोड्यूस होते हैं। और चौथे नंबर पर आता है बर्ड्स, जिससे हाइड्रा रिप्रोड्यूस होता है। तो ये रहे स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जैसा कि आप लोगों को पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें मेल और फीमेल के गैमीट्स का फ्यूजन होता है और इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इसके फेजेस की बात करते हैं, फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका पहला फेज़ है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज का अनदर नेम है वेजिटेटिव फेज। इसमें इंडिविजुअल की ग्रोथ और मैच्योरिटी की स्टेजेस होंगी। और इसका सेकेंड फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। जब इंडिविजुअल के पास कैपेबिलिटी होगी रिप्रोड्यूस करने की, तो उसे रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। और इसका तीसरा फेज है सेनेसेंस फेज। जब कोई इंडिविजुअल लूज कर देगा अपनी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, उसे सेनेसेंस फेज कहेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो ये 3 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में होता है गैमीट का फॉर्मेशन, जिसे गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। और दूसरे नंबर पर होता है गैमीट का ट्रांसफ़र। और इसका दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल के गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसे प्रोसेस क्या है, सिंगैमी। और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, इसमें होता है जाइगोट का ट्रांसफ़र और एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो पढ़ते हैं पहले इवेंट के बारे में, जो है प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें वो सारे इवेंट्स आएंगे जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। इसमें गैमीटोजेनेसिस होता है और गैमीट ट्रांसफ़र होता है। तो शुरुआत करते हैं गैमीटोजेनेसिस से। गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का, मेल और फीमेल। नोट, गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मतलब या फिर वो पूरा मेल ही होगा या फिर पूरा फीमेल होगा। लेकिन कुछ एल्गीज में और सिंपल प्लांट्स में दोनों गैमीट्स इतने सिमिलर होते हैं कि कैटेगराइज करना मुश्किल होता है कि वो मेल है या फीमेल। तो ऐसे इनको क्या कहते हैं हम, गैमीट्स को होमोगैमीट्स। अब दूसरे पे आते हैं हेट्रोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं, दोनों अलग अलग होंगे। इस केस में मेल गैमीट को क्या कहेंगे, एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, और फीमेल गैमीट को कहेंगे एग और ओव्यूम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। कुछ फंजाई और प्लांट्स में टर्म्स यूज होती हैं, होमोथैलिक और मोनेशियस। ये डिस्क्राइब करती हैं बाइसेक्सुअल कंडीशंस को, जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। और हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस जो टर्म्स होती हैं डिस्क्राइब करती हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन, एक बार में जिसमें एक ही सेक्स होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है वो बियर करता है स्टेमेंस को, इसलिए उसे बोलते हैं स्टेमिनेट। और फीमेल फ्लावर को कहते हैं पिस्टिलेट, जो बियर करते हैं पिस्टल्स को। तो एग्जांपल्स देखते हैं। मोनेशियस का एग्जांपल है कोकोनट और डायोशियस का एग्जांपल है पपाया। एक टर्म आती है हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स उनके लिए यूज़ होती है जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं अर्थवॉर्म और स्पॉन्जेस। तो और कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच है यूनिसेक्सुअल स्पीशी। अब हम बात करते हैं प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी 2 तरह की होती है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड में एक ही गैमेट होता है और डिप्लॉइड में 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है। जो हैप्लॉइड बॉडी होती है वो एक प्रोसेस होता है मियोसिस, उससे बनती है, जो इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है डिप्लॉइड में, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के दूसरे पार्ट की, जो है गैमीट ट्रांसफ़र। मेल और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन के बाद उन्हें फिजिकली एक साथ लाने को, ताकि वो फ्यूजन कर सकें, फर्टिलाइजेशन कर सकें, इस प्रोसेस को कहते हैं गैमीट ट्रांसफ़र। जनरली देखा गया है कि मेल गैमीट कैसा होता है, मोटाइल, और फीमेल गैमीट होती है नॉन मोटाइल। इन फंजाई एंड एल्गी, फंजाई और एल्गी में दोनों ही मोटाइल होते हैं, मेल और फीमेल। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है ये गैमीट ट्रांसफ़र, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे इवेंट को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। एक टर्म यूज़ होता है सिंगैमी। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जब डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगैमी। अब हम बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस की।
जब फीमेल गैमीट में डेवलपमेंट होते हैं और उससे फॉर्मेशन होता है नए ऑर्गेनिज्म का विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जब सिंगेमी होती है एक्सटर्नल मीडियम में, मतलब फ्यूजन होगा गैमीट्स का आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो इस प्रोसेस को कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ज़्यादातर इसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में देखा गया है। और अगर सिंगेमी होती है इंटरनल मीडियम में, दैट इज़ इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो इसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और मोस्टली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होता है। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट इवेंट को, जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर वो सारे इवेंट्स आएंगे जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा जाइगोट का ट्रांसफ़र। तो देखा जाए सभी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है एक सिंगल सेल जाइगोट से। इसमें दूसरा आएगा एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का जाइगोट से, और उसके बाद बनता है इंडिविजुअल। तो इसमें जाइगोट क्या करता है, जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, जिसकी वजह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस में जाइगोट का डेवलपमेंट होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जिससे वो एग्स को देते हैं, और विविपेरस में डेवलपमेंट होता है जाइगोट का इनसाइड द फीमेल बॉडी, इसलिए वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। ओविपेरस में जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं कैलकेरियस सेल से, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ताकि वो डैमेज ना हो। और विविपेरस में गैमीट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, और जब जाइगोट में होती है सेल डिवीजन तो बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनता है इंडिविजुअल। और प्लांट्स में जो ओव्यूल्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं सीड, और ओवरीज होता है फ्रूट। फ्रूट में थिक वॉल्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे कहते हैं पेरिकार्प, जो प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नॉलेज एवरीडे को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।